चलिए प्रभु और ये धर्म सभा ये शंकर भगवान का धनुष नहीं टूटेगा, यही कहना है क्या आपका? अवश्य। सबसे पहली बात तो यह सूचना है आम जनता को, भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। जिन्हें भंडारा प्रसाद पाना हो वो जाकर के प्रसाद पा सकते हैं। इस धन से अहंकार भरा शब्द आ रहा है, पर ऐसा नहीं होगा। मैं धनुष को तोड़ूंगा क्योंकि मैं यह लक्ष्य बना करके आया हूँ। ये अपने अपने विचार हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन कैसी। यहाँ तो अनेकानेक प्रकार के भक्त और बिना भक्ति वाले ये बैठे हैं, जिनके हृदय में जैसी भावना है उसी तरह की मूर्ति भगवान की दिखाई देती है। लेकिन राजा महाराज मेरे बाएं हाथ का साजराजा इतना अभिमान भी नहीं, मैं इस धनुष को अवश्य तोड़ूंगा राजा। राजा महाराज हाँ। आप बारंबार कहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मैं में वो समाहित है नहीं? ये पकड़ू इन दोनों लड़कों को, इन दोनों के बेड़ी भर दूं। ये इन दोनों के बेड़ी भर दूं। अगर जनक राज भी बात करे तो ये मिथला उलट पलट कर दूं। ये नहीं। साधु राजा, एक तो ऐसा ही होगा ही नहीं कि मैं भगवान शंकर के धनुष को न तोड़ूं और ये सुंदर राजकुमार पाते जो बादल है, अरे पगवादी है, वो भारी काम नहीं करते। भारी काम नहीं करते। मन के लड्डू खाने से भला बताया जाए कि कभी कोई मन के लड़ुआ खाए मने मन तो क्या पेट भरेगा? कदाचित नहीं भरेगा। मन के लड्डू ले जाऊंगा अपने देश और ग्राम के लिए साधु राजा, क्योंकि साधु राजा सीता को पाने के लिए यदि मुझे काल का भी सामना करना पड़ा तो हम अवश्य करेंगे साधु राजा। कि ये भगत बाबरे प्रथा तो किए तू मति मंद मलिनो, और एक बार में काल से ले हसिया को छीनो। ये धीर से वीर से और ये जुआ मरूद से जी धीर से। ये अपने ताकतों की जरूरत दिखा देंगे हम इस धनुष को उठा के, और अभी हाल में अपने उंगली में कैसे नचा देंगे हम। ये तो हमारे उंगली का कमाल है साधु राजा। आप देखते ही देखते और देखते ही रह जाएंगे, और इस धनुष को हम अपने उंगली में नचा देंगे साधु राजा। अरे अभी आपको मालूम नहीं कि ये धनुष कैसा है। अरे 80 लाख मने बात चाहे तो करो, उस बात की बात चाहे तो करो, बल है एक पट्टन में धनुष तोरब खेल में और कछू नहीं काम चले गल सक्कन में। गाल बजाने में काम नहीं चलता महाराज, गाल बजाने में काम नहीं चलता। अरे साधु राजा,
फिर ऐसा तो होगा ही नहीं जो कोई वीर नसल मुखे आवत है। ये हम सिंह थोड़ा हंस लूं क्या? हे साधना जाओ, और ये क्या कहाया जो हमको, और ये हंसिया रही जी क्या कहा? सरकार कर रहा है, यहाँ प्राण जा रहे हैं। बिहारी लाल, ये तो कौन सा नगर है रे? बड़ी सजावट हो रही है। सरकार हैं? ये जनकपुर है, जनकपुर यही है। यही है झलकपुर। हाँ, यही जनकपुर सरकार, जनकपुर धनकपुर नहीं। बिहारी लाल, धनकपुर ये क्या है रे? मेरी आंखें चकमक हो रही है। ये बिजली है, बिजली। ये बिजली है, बिजली हाँ, बिजली है ना सरकार। है। ये प्रकाश जो करती है ना, हाँ। ये बिजली है। तो यहाँ ये मुझे सजाया गया था। उधर मुँह कर हाँ। ऐसा देख के बोल। बिहारी लाल, यहाँ उजेले का कोई प्रबंध नहीं है। अरे नहीं सरकार। सुन, हाँ, अगर से वहाँ कोई पूछा अच्छा। अभी नहीं करना, हाँ, सरकार। कह देना मेरे सरकार के यहाँ अच्छा। 15-25 दिन रोज देसी घी जल जाता है। हाँ, ठीक है सरकार। इधर आ देख। आप भी देखो सरकार। किसको सूट करेगा? अरे सरकार, आपको कर दूं। अरे गड़बड़ देखना तो उसको सूट करना। ठीक है। सरकार, ठीक है। गुड मॉर्निंग। रावण जी। हाँ, क्या सरकार? इधर आ। मैं जाके वहाँ बोला गुड मॉर्निंग, वो बोला ना चला कि धड़ाम से पूछ दिया रे। ये बोल, यहाँ चलता क्या है? जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलेगा हैं? हाँ? ये नहीं बनता, दूसरा बोल। अपना नाम ले ले बोल। जय श्री सीताराम। अच्छा, जय श्री सीताराम, वही है बोलता है। हाँ, वही है बोल रहा है। जय। हाँ, क्या है, क्या कहते हो? कहिए विनाश खुश। जय श्री सीताराम बोलो। हाँ हाँ, मिजाज खुश है, मिजाज खुश है। बोलिए बोलिए। क्या देख रहा? मैं ये देख रहा हूँ कि तुम यहाँ के कोई राजा महाराज हो। नहीं नहीं जी। देखने से घूमने लगा। हाँ, अच्छा, इतने बहादुर। अरे सुनो, हाँ, ये बेकार में इतने राजा बुला के बैठाए हो, है, मुझे अकेला बुलाते हाँ। मैं पेट का 3 रगड़ा लगाता, 2 3.5 टुकड़े। अरे तुम्हारा पेट का 3 टुकड़ा हो जाता कि वे बहादुर हो तुम। कब बहादुर समझे हो? हाँ तो बोलो। पापड़ टारू, हैं? पापड़ टारू। हाँ जी। यदि भूजा हुआ पापड़ मिल जाए ना, हाँ, तो 100 मुक्के में 2 टुकड़े बना दूं।
भूजा हुआ पापड़ हुआ भी सब टुकड़े में। हाँ। वाह बड़े बहादुर। तोरू कच्चा सून अच्छा पीढ़ी वाला कच्चा धागा मिल जाए अच्छा ये कई झटके में तो टुकड़े करूं। अच्छा। अब मरी मक्खी की टांग उठा लूं। हाँ अब मैं बड़ा मजबूत। वाह जी वाह। हाँ बहुत बहुत अच्छा। एक बात सुन लो। हाँ मैं उतनी दूर से आया हूँ, कितनी दूर से? बहुत दूर से आया हूँ, बोलिए। तो धनुष को ही तोड़े हाँ इससे मुझको मतलब नहीं है। हाँ मेरा खर्चा लगा है। हाँ तो मैं यहाँ से कुंवारा नहीं जाऊंगा, मेरी शादी जरूर होगी। हाँ होगी होगी। अच्छा इसका पेट चौड़ा हो, पेट का आड़ लगा लिया। अच्छा। कहाँ कहाँ भागेगी अब? है कहीं गिरना ज्यादा कभी नहीं बैठे हो तो। ए, कुर्सी देव चाहे तो शादी मेरी जरूर हो। हाँ कोई बात नहीं, शादी होगी। वो फोटो लेने वाले हैं। चलो देखते हैं। हाँ चलो। चलो के भाग को आज कृतार्थ की हे मित्र दैतराज बारासुर आहा बड़े अच्छी अनुकंपा की है। इस धर्म रूपी सभा में आकर आप उपस्थित हुए हो, आपकी जय हो। धन है जोगी राजा विदेह। सभा का संचालन आपके ही द्वारा होना चाहिए। धन है, आप तो किसी प्रकार की चिंताएं न करें। जब तक हम रहेंगे स्वयंवर के मध्य में शांतियां बनी रहेगी। आप तो जाएं अपने गृह कार्य को देखें। बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की जय। की ओर से चलते हैं प्रसंग पर 10 रुपए की राशि आ रही। धन्यवाद। प्राणनाथ, आप जाग रहे हैं कि सपना कुछ देख रहे हैं? प्राणनाथ महारानी मंदोदरी, क्या है प्राणनाथ? बेशक यह सपने ही है। वो कौन सी सपना है प्राणनाथ? कितना सुंदर, कितना मनहर सपना। परम पुनीता हर्षित होकर नृपति जनक ने मुक्ति आई। ब्रह्म को शक्ति सहित आमंत्रित कर मैं मिथिलापुर से आऊंगा। रूप राम खुल गए भाग के, किन 10 कंधर के आऊंगा। हे प्राणनाथ, मुझे कुछ आपकी जो बात है मेरी समझ में नहीं आई प्राणनाथ। जो मेरी पुत्री कह रहे हैं, मेरी पुत्री कैसी है प्राणनाथ? मुझे बतलाया जाए। हे मां पुत्री, हाँ हाँ प्राणनाथ। एक समय की बात है, प्रकट न होने पाए तेरे इन उच्च विचारों का। लंका को जाना है, मुक्ति लख प्रभु को शत्रु बना। यह पूरा तुझे कराना है। अपने इस जीवन नाटक का संपूर्ण रहस्य रचाना है। हर हर महादेव। आई गयो सब वासी बगैर निमंत्रण, बगैर संदेशा। मिथिलापति, कहा कहो स्वयंवर का आधार और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य केवल यही है, मैंने सम्मुखा दिया। एक दिन पुत्री ने अपने बाएं हाथ से उसे उठा लिया। मैं देखा, उसी दिन से प्रण कर दिया कि जो कोई वीर इसको 2 खंडों में विभाजित करेगा। सुबह का पूर्ण परिचय कहो, तुम्हें कैसे प्राप्त हुई है? यदि आपने ये पूछा है तो बताता हूँ। ये मेरे लिए भूम से नीर मिल गया, भुजंग की खोई हुई मणि मिल चुकी। मिथिलेश, बोलिए। स्वयंवर बंद करो, कह दो पालन चाय पर आई। पुत्री रही वीरानी लली, हल जोतक में तुमने जो पाई। अधिकार न तुमरो या में कस,
यह है सब मेरी निपुणाई। गर्व प्रथा न करो केशव, सीता मंदोदरी नेत्रताई। आपका कहना यथार्थ है, मैंने तो उसे भूमि से पाया है। यदि आप कहते हैं कि मंदोदरी की राम बनोगे वनवासी, वन वन में कष्ट उठाना लिखा। स्त्री के कारण राग हो तुमको, भाई का शोक राघो। महाराज, आपके दिव्य करकंजों के द्वारा मेरा तथा मेरे परिवार का विनाश लिखा हुआ है, तो क्या आप मेरी कंचन नगरी में बगैर आमंत्रित किए हुए पधार सकते हैं? नहीं महाराज, बिना आपके आज्ञा के कहाँ पधारूंगा। तो ठीक है, निमंत्रण स्वीकार कीजिए। अवश्य। अरे राम निमंत्रण देता हूँ, अरे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना। 10 मुख के मोक्ष पिटारी को धर्म धुरी साथ लाना। छल से बल से निज युग नारायण हरि ओ
सीताराम, सीताराम, सीताराम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग जो दूर दूर बैठे थोड़ा नजदीक आ जाइए, क्योंकि जो पीछे वाले आते हैं हमारे संकोच में आगे नहीं आ पाते। एक संकोच होता है किसी स्थान को जाइए तो उनको संकोच होता है कि हम आगे कैसे जाएं। आप लोग इस तरफ आ जाए, इधर माताओं का स्थान है। भैया जी, आप पुरुषों का स्थान इधर है, माता लोग 100 यज्ञ किए हैं, ये तो हजारों कर चुके हैं, लेकिन कभी इंद्रासन की चाह दशरथ जी को नहीं हुई। वो कहे कि हम क्या करेंगे लेकर के, हमको बस ठीक है, हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ के प्रभाव से यह क्षेत्र सुखी हो, संपन्न हो, यज्ञ कुंड हवन सामग्री से भरेगा। देसी घी सुगंधित हवन सामग्री डाली जाएगी। अरे एक मरचा पीस करके आग में डाल दीजिए, पूरा घर खांसने लगता है। लोग कहते हैं झूठे महाराज आगी में कुल झकोआवत हो। अरे इतना घी हवन फालतू जरा जरा आगी में, फालतू नहीं करे। एक सुरुआ घी अगर आग में पड़ करके वायुमंडल में गया तो 5 किलोमीटर तक के रेंज में वायुमंडल को विशुद्ध करता है। कितने दूर तक? 5 किलोमीटर। एक सुरुआ घी आम की लकड़ी पर हवन सामग्री के साथ पड़ जाता है तो 5 किलोमीटर। वैज्ञानिकों ने शोध किया था जब भोपाल में दुर्घटना हुई थी कि सब घर के लोग बीमार पड़ गए, सबको गैस का प्रभाव हुआ, इस घर में क्यों नहीं हुआ? पता लगा सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। अब कितना हवन होता है सत्यनारायण भगवान के कथा में, कितना हवन होता है? वो छोटा हवन होता है। उसके प्रभाव से उस 5 किलोमीटर के रेंज में पूरा गांव, पूरा घर सुरक्षित बचाता, बाकी सब लोग। तो इस यज्ञ का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम काचौली डालते हैं, घी डालते हैं तो वायुमंडल भी शुद्ध होता है, हमको जीने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन की उपलब्धि होती है। तो धन्य है महापुरुष हमारे संत श्री सीकर बाबा जी महाराज, जिन्होंने यज्ञ का आयोजन करके आप समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, विदेशवासियों को विश्व कल्याण के लिए यज्ञ होता है, केवल भारत के कल्याण के लिए नहीं है। जो हमारे भारत से संबंधित जितने भी संसार में जीव हैं, सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सब हवा ही पीते हैं और सबको शुद्ध वायुमंडल कब मिलता है? जब यज्ञ होता है। तो आप लोग अपने अभूतपूर्व सहयोग से यज्ञ को सफल बनाते रहे। आइए 2 बार प्रभु के नाम का कीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा की ओर चलेंगे। भगवान
तुम्हें निवेदित भोजन करें। आए सीताराम नाम का कीर्तन कर लिया जाए। क्यों? क्या कीर्तन किया जाए? तू बेर द्वारिका त्रिवेणी जाओ 3 बेर और 4 बार काशी अंग गंग के लगाए थे, 5 बार पुष्कर 6 बार नैमिखारण और 7 बार गंगा सागर आचमन कराए थे। जेते फल हो सब तीर्थ किए थे प्यारे, तेते फल हो एक राम नाम गुण गाए थे। क्यों? राम सो धीर वीर हनुमान सो, बाली सम बलवान नहीं को जहान में। तीर्थ में प्रयागराज काशी और मथुरा सो, शंकर सम योगी योगेश्वर घन श्याम सो। भैया भैया ना भरत सो, व्रतन में एकादशी और मंत्रन में महामंत्र नाम सीता राम सो। ये महामंत्र है, इसलिए आप लोग भी पढ़िए मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे। मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे। सीताराम 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 मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे। मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे। हरि नाम से जुल्म ढाया, हरि नाम से जुल्म ढाया। प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आए नरसिंह खंभ गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कटे। आए नरसिंह खंभ गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कटे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा, द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा। दुशासन का बलिहारा, दुशासन का बलिहारा। दुर्योधन का मान गया घटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे। दुर्योधन का बल गया घटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे। मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे। मन सीताराम सीताराम रटे रे,
भगवान के भक्तों पर ही संकट आता है। जो भगवान का भजन करना चाहते हैं और भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके ऊपर तमाम कष्ट आते हैं, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? अरे केहू का बिगाड़ी, केहू का बिगाड़ी, राम नाम बिगड़ी ओ कर केहू ना बिगाड़ी, राम नाम केहू ना बिगाड़ी, विप्र सुदामा जी की टूटही झोपड़िया राम, विप्र सुदामा जी की टूटही झोपड़िया राम, विप्र सुदामा। देखत बनी गईली अटारी, राम नाम बिगड़ी है वो कर केहू ना बिगाड़ी। इसलिए सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। हरिनाम से जुल्म उठाया, हरिनाम से जुल्म उठाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आई नरसिंह खंभ गया फट रे, तेरे संकट गाएंगे कटे। खंभ गए फट रे, तेरे संकट गाएंगे कटे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए फिर से श्री सीताराम महाराज यज्ञ भगवान की, वीर बजरंग बली महाराज की, संत श्री श्रीकर बाबा जी महाराज की, आए हुए सभी संतों भक्तों की, गांवपुर नगर बस्ती की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, काशी के बाबा विश्वनाथ की, हर अटारी, राम नाम बिगड़ी
हरिनाथ से जुल्म ढाया, हरिनाथ से जुल्म ढाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, आए नरसिंह खंभ गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए फिर से श्री सीताराम महाराज यज्ञ भगवान की, वीर बजरंग बली महाराज की, संत श्री श्रीकर बाबा जी महाराज की, आए हुए सभी संतों भक्तों की, गांवपुर नगर बस्ती की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, काशी के बाबा विश्वनाथ की, हर धम्म जग का समाचार सुनते हैं। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि चलो एक यज्ञ का आयोजन है, उसमें भाग लेते हैं। कौन सा है गुरुदेव? क्या धनुष जग? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथ। एक गुरु और शिष्य का संबंध दर्शाया जाता है यहाँ पर। गुरु ने कहा कि यज्ञ है, गुरुदेव चलिए। आजकल के बच्चे अगर होता कैमरा पिताजी से कह दीजिए जरा वो सफारी या बोलोरो या स्कॉर्पियो कुछ भेज दे, कैसे चलेंगे? जलनपुर तो बहुत दूर है, लेकिन पैदल। चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, कहवा लेते गुरुदेव जनकपुर तो दूर है, पिताजी से कह दीजिए हम लोग कैसे पैदल चलेंगे, एक रथ मंगवा लीजिए। लेकिन एक जबान नहीं निकली कि कैसे चलेंगे। हाँ गुरुदेव, अब गुरु जी के पास कोई रथ है नहीं, गुरु जी पैदल चलें तो प्रभु भी पैदल चलें। अब खुशी खुशी चल रहे हैं। रास्ते में चलते उन्होंने देखा क्या? आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु नाय। आश्रम बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदरता नहीं है। सुंदर है लेकिन सुंदरता जा चुकी है। घर है पूरा बना हुआ है, बड़े ढंग से बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई प्राणी और कोई नहीं देखता है। राम जी की निगाह पड़ जाती है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, महाराज ये कौन सा आश्रम है? क्या वत्सराम, ये गौतम ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे, उन्हीं का आश्रम है। क्या वीरान पड़ा हुआ है? क्या किसी समय में यहाँ पर बड़ी चहल पहल रहती थी। इस आश्रम में बड़ी भीड़ होती थी। क्या तो आश्रम श्मशान के रूप में क्यों बदल गया? क्या जहाँ पर वृत्तियां बदल जाती हैं, चित्त भ्रमित हो जाता है, जहां पर उपासना खत्म होकर वासना जन्म ले लेती है, वह आश्रम विरान बन जाता है। कल किसी समय में उपासना होती थी, लेकिन वासना ने प्रवेश कर लिया, आज आश्रम वीरान हो गया। उपासना में वासना के हाँ, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, ये जो पाषाणी बनी हुई है,
एक गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। क्या साप कौन दिया? कहें गौतम ऋषि, कहें गौतम ऋषि साप दी। इसका अपराध क्या है? कहें इसके साथ इंद्र ने छल किया। क्या तो साप इंद्र को देना चाहिए था, अहिल्या को क्यों दिए? उन्होंने कहा आपको साप दिया बिंदा ने, क्योंकि आपका विरोध बिंदा ने किया था। शालिग्राम भगवान आप ही है। बिंदा ने आपको साप दिया क्योंकि बिंदा ने विरोध किया, और यहां पर गौतम ऋषि की पत्नी ने विरोध नहीं जताया, इंद्र का साथ दिया। अगर विरोध जताती तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। कहे ऋषि की पत्नी थी, इसने विरोध क्यों नहीं जताया? कहे अहिल्या ब्रह्मा की बेटी है। किसकी बेटी है? ब्रह्मा की। और ब्रह्माणी ने कहा कि इसका विवाह, यह इतनी रूपवती है कि किसी रूपवान के साथ विवाह किया जाए। तो उसने इंद्र को देखा। अहिल्या रूपवती थी, इंद्र चाहता था कि अहिल्या का विवाह मुझसे हो जाए। ब्रह्माणी भी चाहती थी पति पत्नी का मेल होता विवाह में। पति कहता कि ये लड़का ठीक है, अगर पत्नी कहती कि नहीं ठीक है तो मत करो। पत्नी करे ठीक है, अगर पति करा कि नहीं ठीक है तो मत करो। अगर दोनों करे तो ठीक है, दोनों की सहमति हो तो ठीक है। ब्रह्माणी चाह रहे कि विवाह हो जाए। ब्रह्मा ने कहा क्या है इंद्र के पास जो तूने देखा है? कहे इंद्र वैभववान है, देवताओं का राजा है, धनवान है, वैभववान है, रूपवान है, कोई कमी तो नहीं दिखाई दे रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र भले ही धनवान हो, रूपवान हो, लेकिन चरित्रवान नहीं है, इसलिए इसके साथ विवाह नहीं। इसमें चारित्रिक दोष है। क्या विवाह करें? कहेंगे मैं बुद्धि का देवता हूं, जो संत होगा, विद्वान होगा, भक्त होगा, उसके साथ विवाह करूंगा। तो गौतम ऋषि के साथ विवाह करूंगा। अहिल्या भी चाहती थी कि ये कहां जटाजूट वाले बाबा कमंडल लेकर के झोपड़ी में रह रहे हैं। इंद्र के साथ विवाह होता तो आज महल में आनंद लेती, स्वर्गपुरी में रहती, लेकिन पिताजी ने जिद करके इनके साथ विवाह कर दिया तो निभाना है, अब झेलना है ना। वो कहेंगे हमको झेलना ही झेलना है। विवाह हो गया। एक दिन इंद्र विमान से जा रहा था और उसकी निगाह अहिल्या पर पड़ गई। अहिल्या ने भी देख लिया, विमान उतर गया। तो कथाएं बनाई जाती हैं कि मुर्गा बोल दिया तो ये हो गया, वो हो गया। दोनों का मिलन। आप अगर विरोध करने वाले हैं तो कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ कर सकता है? अपने पति को नहीं पहचान सकती अहिल्या, सतियों में नाम है। अपने पति को नहीं पहचान सकी, यानी दोनों का मिलन हुआ, दोनों को साथ मिला। गलती दोनों ने की थी राम। इसलिए गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि जा तेरे शरीर में जितने रोंगटे हैं, एक मनुष्य के शरीर में 3 अरब 50 यानी 3.5 अरब 50 करोड़ 3.5 अरब रोंगटे हैं। क्या जितने रोंगटे हैं उतने स्त्री जननांग प्रकट हो जाए। इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या से कहेगी तू उपासना को छोड़कर के वासना में फंस गई तो जा पत्थर हो जा। वही विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, आज है उपासना का केंद्र कभी रहा
वासना के कारण श्मशान बना हुआ। और यही बात हर जगह होती है प्यारे। यूक्रेन जैसा धनी देश कोई नहीं था अभी, लेकिन वहां उपासना हट गई, वासना ने जन्म लिया। परिणाम क्या हुआ कि श्मशान बन रहा है। आप लोग रोज समाचार देख रहे होंगे। हे हमारा भारतवर्ष धर्म के बल पर अभी तक बचा हुआ है। हम बहुत बड़े धनी नहीं हैं, तो बहुत बड़े गरीब भी नहीं है। हमारे यहाँ धर्म है, कर्म है। हम लोग राम के राज्य में रहने वाले हैं, राम की जय करते हैं। जहाँ ब्राह्मण में धर्म हो, क्षत्रिय थोड़ा गरम हो, वैश्य थोड़ा नरम हो, शूद्र में शर्म कर्म हो और स्त्री में शर्म हो, वहाँ राम राज्य की स्थापना होगी। जहाँ ब्राह्मण की बोली में दम हो, क्षत्रिय के गोली में दम हो, वैश्य के झोली में दम हो, शूद्र के टोली में दम हो, वहाँ राम राज्य की स्थापना होगी। यहाँ पर तो धर्म चल रहा है, यहाँ पर उपासना चली, तो यहाँ पर वासना जन्म नहीं। तो जहाँ वासना जन्म लेती है वह स्थान श्मशान बन जाता है। राम जी ने कहा तो प्रभु इसका कोई उपाय? कहे हाँ उपाय है। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाही। हे प्रभु कृपा कर दीजिए। क्या मैं कृपा करूं? क्या हाँ? क्या आप केवल स्पर्श कर दीजिए अपने चरण से, चरण कमल रहता है। ये आपके कमलवत चरणों को चाह रही है। भगवान ने कहा आपका आदेश है तो मैं करता हूँ। परसत पद पावन सोगन सावन प्रणव तप पद पावन शोक सावन प्रकट भई तब अहिल्या का उद्धार किए। अहिल्या का उद्धार तो हो गया, वो अपने पतिधाम को चली गई, लेकिन राम जी का हर्ष खत्म हो गया, प्रसन्नता खत्म हो गई। उनके अंदर जो उत्साह था, जो खुशी थी, धनुष यज्ञ देखने की लालसा थी, वह फीकी हो गई। कहाँ तो हर्ष चली मुनिवर के साथ था, अब क्या हो गया? हर्ष खत्म। चले राम, चले राम। राम जी केवल चले, लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां गंगा जी के पास पहुंचे। हर्ष खत्म हो गया है। क्यों? उनसे पाप हुआ। ब्राह्मण की पत्नी को पैर से छू दिया, उनसे पाप हो गया। लेकिन गुरु का आदेश था, तब मैंने छुआ। वह तो स्थिति में है, तब तक गंगा जी के सामने पहुंच गए। विश्वामित्र जी सारी कथा सुनाते हैं कि गंगा कैसे आई है धरती पर। इसके बाद तब मुनि वृंद समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। विविध दान महि देवन पाए, दिए किसी को नहीं, केवल पाए। पाना और देना दो प्रकार का हो। जैसे आपका हाँ महाराज जी ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ जो भी आपने कहा हम पा गए। हाँ 1000 हाथी, 1000 घोड़ा, 1000 गाय, हाँ हमारा संकल्प हो गया। अयोध्या में जाके ले लीजिएगा, कह दीजिएगा कि राम ने संकल्प छुड़ा, ले लीजिएगा। विविधान वही देवन पाए, पा गए
है, जाएंगे अयोध्या तो लेंगे, देना अभी बाकी है, दिए नहीं इसलिए लिखे विविध दान महिदेवल पाए। संकल्प हो गया जाकर के वहां से ले लीजिए। जब गंगा में स्नान करके ब्राह्मणों को दान का संकल्प छुड़वा लिए, तब उनका हर्ष वापस आ गया, प्रसन्न हो गए, क्योंकि दान करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, मन में प्रसन्नता आती है कि हमने दान किया। और जिसको भगवान खूब दिए हैं दान तो करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बड़े कंजूस होते हैं, बहुत कंजूस, उनको कितना वेद पुराण का सब माने पूरा समाज समझा के हार जाएगा, लेकिन समझने वाले। एक आदमी दान करने के लिए घर से चला, कहा बहुत बढ़िया यज्ञ हो रहा है, चलो हम सिंगर बाबा के यहाँ को यज्ञ में दान कर दे। आया तो बड़े प्रेम से पैसा भी लिया था हाथ में, और इतना कस के पकड़ा था कि कहीं गिर न जाए। यहाँ आया तो बाबा जी बैठे हुए, सोचा कि चलें दे दें, तो देने के पहले देखने लगा कि तो दे ही देना है तो जरा देख ले। 500 की नोट मुट्ठी में पकड़े पकड़े पसीना से भीग गई थी। अरे कहे तू रोवा था, हम रहते बाबा के जाने दे, चला तू रोवा था नृत्य। ऐसे भी लोग होते हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है, उसको दान करने के लिए। किया हुआ कर्म और दिया हुआ दान कभी व्यर्थ जाता। एक गांव का किस्सा है, था सूम बड़ा धनवान, पूजा पाठ न करे कभी, ना किया कभी कुछ दान। कभी न पूजा पाठ न कभी दान। पत्नी बोली कि इतनी धन संपत्ति घर में भरी पड़ी हुई है, बढ़ती ही जा रही है, ऐसा पति मिला है कि कुछ खर्चा नहीं करता है। एक दिन कही है, सुनो, कह क्या? अरे कह काल सूर्य ग्रहण हो, हमारे मन कर तो ग्रहण नहाए। लगा सोचने की अब इसको लेके जाएंगे, डबल भाड़ा लगेगा, किराया भाड़ा तो देना पड़ेगा। अरे कहे कि तू हमारा अर्धांगिनी हो, आपन लिखे कोनो कपड़ा दे दे, हम नहा पुण्य तो तो मिली, अगर जाबू झूठा खर्चा बढ़ाओ देख। सोची कि चलो कम से कम पतिदेव तो नहा लेंगे। सुन के बतिया नारी के सुमवा तब गुस्साई गयल, कांधी पे झोला लटकाए दियो, दशा समेत पर आई गए। झोला लटका लिया और पैदल चल दिया, भाड़ा किराया नहीं लगेगा। तो वहां पे जब पहुंचा तो देखा क्या, बड़ी भीड़ गंगा जी के किनारे। देखले की सब नहा नहा आपन संकल्प छोड़ावत बा। कैसे 51 501 दे दे के पीठ ठोकावत बा। सुमवा तो चले से अपने मन में, जो हम यहाँ कर स्नान, यहाँ नहैले घाटा बा, करे परी हम के दान। यहाँ नहैले हम नहाऊंगा तो देखी देखा पाप देखी देखा। अब पंडा जबरदस्ती तो नहाए क्या, कहा जा रहे पहले संकल्प। जैसे परिक्रमा चल रही है, एक पंडित जी बैठ के सारे परिक्रमा वालों को पकड़ गए, बैठो संकल्प छुड़ाओ, बैठो संकल्प छुड़ाओ। हाँ, तो सब लोग पड़े, एक आदमी छुड़ाएगा तो सोचेंगे कि हम हमारा पंडित जी छुड़ा दे, पंडित जी हमको छुड़ाए। तो सोचा कि कहीं हमको भी नहीं छुड़वाना पड़े, पकड़ ले जाओ, यहाँ से निकल चलो, दूसरे जगह नहाना ही है। वह घाटे के छोड़ चलन तब। बहुत अच्छा। अब
हमेशा सुखी रहो बच्चा। वहाँ घाटे के छोड़ चलल तब रामनगर नियर आए गयल, देखले से सुनसान बाटे तब गंगा तट पर आए गयल। अब भगवान ऊपर से सोच रहे हैं कि हर इंसान इतनी दौलत इसको दिया है और गंगा में स्नान करेगा बिना संकल्प के चला जाएगा, यहाँ पर तो कोई पंडा ही है नहीं है। एक पंडा तो कम से कम होता है इसका संकल्प चढ़ाने के लिए। अभी रहने दो, तब अपने बन के आ गई। भगवान खुद पंडा बन करके आए, इसका संकल्प हम छुड़वा देंगे तो कल्याण नहीं होगा। और वो सुनवा कपड़ा उपड़ा उतार करके जैसे ही डुबकी लगा के बाहर निकला कि बाहर स्नान दिव्य में हुआ है, तो पंडा बाहर नहा के जब इधर निकला तो देखा ये पंडा करी पाप कह महाराज यहाँ कैसे कह तुम्हारे यजमान है। भगवान प्रकट पंडा के रूप बोले बचवा तू बन रहा, अरे नहाल तब संकल्प छुड़ाई दूध पूत से भरला, नहाल तब नहालो संकल्प छुड़ा दे, दूध पूत से भरे रहो। तब कहा महाराज संकल्प छुड़वा दीजिए, कोई बात नहीं है, तो नहा चुका, लेकिन एक शर्त हमारी भी माननी पड़ेगी। आप हमको जानते हैं, अरे कहीं हमारे यजमान हो, कई पीढ़ी का नाम बता दिए, क्या हाँ हाँ सही है, लेकिन उधार है, संकल्प नगर नहीं छूटेगा। सुबह कल पंडित जी पहले माना बात हमार, एक पैसा का संकल्प छोड़ा, लेकिन उधर ही उधार। भगवान कहे रे सीधा संकल्प भी छोड़ाना है, वो भी उधार है। कहे महाराज यहाँ नहीं लाए हैं, आइएगा। अरे आया घूमत घरे कभो, एक पैसा रख ले अब जल्दी से संकल्प छोड़ावा, नहा के हम बाती तैयार, जल्दी से तब भगवान संकल्प छोड़ावे, कितनो ज्ञानी ज्ञान सिखावे, और कितनो वेदी वेद बतावे, लेकिन मूर्खन के मूर्ख भइये भावे, मूर्खन के मूर्खों को मूर्खता में ही आनंद मिलता है। संकल्प छुड़वा लिया, आया घर पत्नी पानी गर्म करके खूब हाथ